एक पतंग जब आसमान में लहराती है तो सारे बच्चे उसे देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन वो पतंग एक पतंग तब तक ही है जब तक कि वो एक डोर से बंधी हो। अगर हम उस डोर को छोड़ दें तो फिर वो पतंग पतंग नहीं बल्कि एक पेपर का टुकड़ा है। एक ऐसा पेपर का टुकड़ा जो कि किसी काम का नहीं है। दोस्तों, हम सब जिंदगी में फ्रीडम चाहते हैं, कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने माँ बाप की बात भी अच्छी नहीं लगने लगती है, क्योंकि फ्रीडम हमारा बेसिक नेचर है। हम सब फ्री रहना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारी लाइफ को कंट्रोल करे। लेकिन क्या ये सही है? क्या फ्रीडम हमें बर्बाद नहीं कर देती? क्या फ्रीडम के कारण ही हम गुलाम नहीं बन जाते हैं? जब हमें फ्रीडम मिलता है तो हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये एडिक्शन गुलामी नहीं है? एडिक्शन एक ऐसा चीज है जिसे कि हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। मतलब कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम उससे आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन हम बाहर कहाँ निकल पाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें फ्रीडम मिलता है तो ये हमें गुलामी की तरफ भी ले जाती है और हम वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो कि हम जानते हैं कि ये करना गलत है। हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन हम इस तरह से उसमें फंस जाते हैं कि कभी बाहर निकल नहीं पाते। अब हम आते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। क्या डिसिप्लिन हमें बांध नहीं देती? जब कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में एक जॉब कर रहा होता है तो किसी भी कंपनी का एक वर्किंग आवर होता है और हर एम्प्लॉय को उस वर्किंग आवर को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह किसी भी एम्प्लॉय को अगर छुट्टी चाहिए तो उसे अपने बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या ये गुलामी नहीं है? बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये गुलामी है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि फ्रीडम भी हमें गुलामी की तरफ लेकर जाती है और डिसिप्लिन भी हमें गुलामी की तरफ लेकर जाती है। अब एक इंसान जिए कैसे? फ्रीडम मिला तो गए, डिसिप्लिन मिला तो गए। लेकिन जरा सोचो कि अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तब क्या होगा? हम भी उस पतंग की तरह बन जाएंगे जिसे कि खुले आसमान में चहकने की आज़ादी होगी, लेकिन हम एक डिसिप्लिन से भी बंधे होंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि आकाश में हम तभी तक लहरा सकते हैं जब तक कि हम एक डिसिप्लिन से बंधे होंगे, पतंग की डोर की तरह। अगर वो डोर छूटी तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में आज़ादी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रीडम हमें जीने की आज़ादी देती है तो डिसिप्लिन हमें जीना सिखाती है। फ्रीडम अगर लाइफ है तो डिसिप्लिन उस लाइफ की वैल्यू है। और ज़रा सोचो कि अगर हम लाइफ से वैल्यू को ही निकाल दें तो कहाँ है लाइफ? एक नदी को बहने की तो आज़ादी है, लेकिन अनुशासन में। और अगर वो अनुशासन को तोड़ती है तो लाती है तबाही। एक समुद्र की लहरें अगर अपना लिमिट पार नहीं करती तो सब लोग उस लहरों का आनंद लेते हैं, लेकिन यही लहरें अगर समुद्र की सीमाओं को लांघती है तो लाती है ये तबाही। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे कमिटमेंट करते हो। ये कमिटमेंट क्या है? डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन तोड़ते हो, और ये आपकी ज़िंदगी में तूफान ला देगी और आपको बर्बाद कर देगी। अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए खुद से छोटे छोटे कमिटमेंट करो और उसे पूरा करो। जैसे कि मान लेते हैं सवेरे उठने का कमिटमेंट, 1 घंटा पढ़ाई करने का कमिटमेंट, 10 मिनट एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट, अच्छी वीडियो सुनने का कमिटमेंट, अपने पूरे दिन को एक प्लान्ड वे में जीने का कमिटमेंट। ये कुछ ऐसे कमिटमेंट हैं जो कि आपकी लाइफ में अनुशासन लाती है, और ये अनुशासन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी आज़ादी लाती है जो कि असली आज़ादी है, जिसमें कोई गुलामी नहीं है। और अगर आपके लाइफ में अनुशासन नहीं है और आप इसे आज़ादी कह रहे हो तो बस इंतज़ार करो, क्योंकि ये आज़ादी एक दिन आपको ऐसी गुलामी में बांध देगी जिससे बाहर निकलने के लिए आप कोशिश करोगे, तड़पोगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय तक आप पूरी तरह से बंध चुके होगे। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, वो एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। उसे वो करने की आज़ादी है जो कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उसे पता है कि मेरी ये आज़ादी तब तक ही है जब तक कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे ये आज़ादी है कि मैं बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी खाना खा सकूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हमारे हेल्थ का बर्बाद हो जाएगी हमारी हेल्थ, और फिर एक दिन डॉक्टर कह भी देंगे कि अब आप सिर्फ घर का ही खाना खा सकते हैं। तो हो गया ना फिर से गुलामी। अब तो हम चाह कर भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर हम लिमिट में खाएं, डिसिप्लिन होकर खाएं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं। और ये डिसिप्लिन हमें एक तरह से आज़ादी दे रही है अच्छा खाना खाने की।
तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो। अपने लाइफ के लिए एक डिसिप्लिन तय करो और उस पर चलने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि फिर ये डिसिप्लिन नहीं है, ये गुलामी है जिसमें हमें घुटन होगी। डिसिप्लिन तो वो है जिससे कि हम वो काम कर सकें जो कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ज़रूरी है, और थोड़ी देर के लिए वो भी काम कर सकें जिसमें कि हमें मज़ा आता है, जैसे कि फ्रेंड से बातें करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, थोड़ी देर के लिए मोबाइल पर भी टाइम पास कर लेना। इतना तो बनता है ना, इतना तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी उस पतंग की तरह खुले आसमान में चहकना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप को एक डोर से बांधना ही पड़ेगा, और वो डोर होगी अनुशासन की, जो कि आपको खुली आसमान में चहकने के लिए आज़ाद करेगी। थैंक यू एंड विश यू ए डिसिप्लिन्ड एंड लिमिटलेस लाइफ।